आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ कोरोना ही कोरोना फैला हुआ है। ऐसे कोरोना के समय में हम बड़े ही परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अधिक दान पुण्य कर रहे हैं, भोजन भिजवा रहे हैं, अस्पतालों में भोजन करा रहे हैं और दान कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे देश में कालाबाजारी कर रहे हैं। कहीं कहीं तो गैस, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ही ब्लैक कर रहे हैं, कहीं दवाइयाँ ब्लैक हो रही हैं, तरह तरह की मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं। बहुत से डॉक्टर तो कई मोटी मोटी रकम वसूल करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि हमारा भारत देश तो एक महान देश है। यहाँ के महापुरुषों की गाथाएं तो क्या कहना है। आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना रही हूँ। वो भी तो हमारे ही देश के थे, पर कितने दानी थे। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत ही सच बोलते थे, हमेशा सत्य ही बोलते थे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलते थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और स्वप्न में मुनि के भेष में उनके पास पहुंच गए। तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही अपना सारा राज्य उनको दान कर दिया। सुबह हुई तो राजा ने मुनि जी को बुलाया और कहा, महाराज, मैंने स्वप्न में आपको सारा राज्य दान कर दिया है, तो आप यह पूरा राज्य ले लीजिए। तो मुनि ने कहा कि आपने दान तो कर दिया, मुझे भोजन भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। भोजन कराने के बाद जो दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है वो आपने मुझे नहीं दी है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपको क्या चाहिए, कितनी दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है महाराज, हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको 2 दिन के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूँगा। राजा काशी में अपनी पत्नी और पुत्र रोहित के साथ पहुंच गए और सुबह सुबह जाकर उन्होंने अपनी पत्नी की बोली लगा दी। पहले समय में दास दासियां बिकती थीं, तो उन्होंने बोली लगा दी कि एक जो है स्त्री बिकाऊ है, जिसको भी काम की ज़रूरत हो तो इसको दासी के रूप में स्वीकार करें। एक ब्राह्मण था, बहुत धनी था, उसने देखा कि यह तो रानी बिक रही है, तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और वह गया और उसने रानी को 500 रुपये में 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया और उसके बेटे को भी दया करके अपने संग रख लिया। तो वो माँ बेटे उस ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। पर 500 में क्या होता था, राजा को तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं। अतः राजा ने दूसरे दिन स्वयं को ही बेचने का निश्चय कर लिया और दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर और बोली लगा दी कि आपको जिसको भी खरीदना हो राजा के लिए बोली लगाओ। लेकिन राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ी। जब शाम होते होते तक वह राजा नहीं बिक सके तो वो रोने लगे। तो एक डोमर था जो शमशान में रहते थे, उन्होंने देखा तो वो राजा के ऊपर दया आ गई। तो उन्होंने राजा से पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज शाम तक मुनि जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं सोने की देना थी, जिसमें से मुझे 500 तो मेरी पत्नी को बेचने के बाद मिल गई। अब मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। तो उस डोमर को दया आ गई और उसने कहा, मैं ठीक है, मैं आपको खरीद लेता हूँ। और उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं राजा को दे दी। राजा ने मुनि को बुला के 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और वह डोमर के संग चला गया और शमशान पर जाकर वह शमशान की रक्षा करने लगे। जो भी वहाँ आते तो उन सब से कर्ज वसूलने लगे। डोमर उसको बदले में खाना खिला देता था। एक दिन क्या हुआ कि रोहित बाग में खेल रहा था, तो खेलते खेलते कहीं से सांप आ गया और सांप ने उस रोहित को काट लिया, तो रोहित मर गया।
जब वह मर गया तो दिन भर तो वो काम करती रही। उसके मालिक ने रानी को इतनी भी टाइम नहीं दिया कि वह अपने पुत्र का जाकर अंतिम संस्कार कर सके, और दासी के पुत्र के संग कौन जाता। इसलिए जब रात हो गई तब काम निबट गया तो रानी ने पुत्र के शव को उठाया और अपनी साड़ी में लपेटकर और रोती हुई शमशान में पहुंच गई। राजा को भी किसी के रोने की आवाज़ आई तो राजा भी बाहर निकल के आए, और राजा ने प्रकाश की रोशनी में देखा कि यह तो उनकी पत्नी ही है। तो वह रोने लगी कि महाराज, आपके पुत्र को सांप ने काट लिया है। पर वो तो कर्तव्यनिष्ठ और सच्चे राजा थे। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए मैं तो आपसे बिना कर लिए आपके पुत्र को यहाँ नहीं जलाने दूंगा। तो रानी ने कहा, महाराज कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमारे ऊपर दया करिए। तो उसने कहा, नहीं, मैं अपने मालिक के संग धोखा नहीं कर सकता हूँ। तो रानी ने कहा, महाराज मैं साड़ी जो पहने हूँ इसमें से आधी साड़ी आपको कर के रूप में दिए देती हूँ और आधी से मैं अपना तन ढके रहूँगी। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो रानी ने अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही साड़ी को फाड़ा तो एकदम से प्रकाश हुआ, और वहाँ पर भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा, हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। और मुनि जी भी आ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, रोहित। तो रोहित उठ बैठा और मुनि जी रोहित को अपने संग ले गए। बोले, ये तो अब मेरा बेटा है, मैं इसको राजपाट सब दे देता हूँ। और मुनि ने सारा राजा हरिश्चंद्र का राज्य उनके बेटे को दे दिया, और विष्णु भगवान राजा और रानी को अपने संग वैकुंठ में ले गए। कहाँ हमारे देश में ऐसे विचित्र दानी राजा हुए हैं जिन्होंने कि अपने कर्तव्य को करने के लिए अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया और खुद भी बिक गए। और कहाँ आज हमारा देश देखो कहाँ जा रहा है कि दूसरों की जान लेने में भी नहीं हिचक रहा है, काला बाजारी हो रही है। इस कहानी से हमें थोड़ी बहुत तो शिक्षा लेनी ही चाहिए।